महज 181 वोटों से जीत करके लोकसभा में पहुंचने वाले प्रत्याशी को पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी हम बात करते हैं जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट की, जहां से भोलानाथ सरोज को बीजेपी ने टिकट दिया था 2019 में और त्रिभुवन राम को हरा करके बीपी सरोज यहां से 181 वोटों से जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे थे। अब बीजेपी ने इन्हें पुनः विश्वास जताया इन पर। अब आपको मालूम होगा कि यहाँ पर बीजेपी ने विश्वास क्यों जताया है, इसका कारण क्या है। क्योंकि यहाँ पर पासी समाज का जो वोट है वो लगभग 3 लाख वोट है और ये जीत के लिए सबसे अहम भूमिका अदा करता है यहाँ पर। अब यही सब देखते हुए बीपी सरोज को पुनः जो कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया गया है मछली शहर से। लेकिन पीडीए का वह कौन सा उम्मीदवार हो जो बीपी सरोज यानी भोलानाथ सरोज को हरा करके पार्लियामेंट की तरफ कूच करेगा। जी हम बात करते हैं पीडीए की। पीडीए के पास कई उम्मीदवार हैं, जैसे वर्तमान में इलाका के विधायक तूफानी सरोज की पुत्री प्रिया सरोज को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो कहीं न कहीं जाति समीकरण फेल हो जाए। अगर एक युवा कर्मठ जुझारू और प्रगतिशील और होनहार संजय सरोज का प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या लगता है जाति समीकरण जिस प्रकार से बीजेपी ने खेल दिया है, जाति समीकरण कहीं न कहीं एक तरह से यहाँ भी कहीं न कहीं फेल दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कृपा शंकर सरोज, जिन्हें राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है लेकिन आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, रिटायरमेंट है, इन्हें भी राजनीति करने का जो कि शौक है या एक जज्बा है या एक जुनून है। अगर इन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है पीडीए की तरफ से तो पीडीए पूरी तरह से यहाँ भी कमजोर दिखाई देगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं चौथे प्रत्याशी दीपचंद राम की। दीपचंद राम के पिता बिरजू राम यहाँ से इलाका से जो कि बसपा के विधायक भी थे और दीपचंद राम निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। और एक दीपचंद राम यानी सुरक्षित की लोकसभा सीट है, यहाँ पर हरिजनों का वोट अक्सर बहुत ज़्यादा है और अगर दीपचंद राम को प्रत्याशी बनाया जाता है तो जाति समीकरण का जो खेल खेला गया है कहीं न कहीं दीपचंद राम मजबूत हो सकते हैं यहाँ पर। और एक सबसे होनहार और जुझारू प्रत्याशी अपनी विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने वाली रागिनी सोनकर के विषय में अगर हम बात करते हैं, अगर पीडीए के तरफ से इन्हें मछली शहर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं उम्मीदें बढ़ जाएंगी या उम्मीदें कम होगी? जिस प्रकार से बीजेपी ने भोलानाथ सरोज को टिकट दिया है, अगर रागिनी सोनकर को पीडीए उम्मीदवार बनाती है तो कहीं न कहीं ये क्रॉस होगा, जो जाति समीकरण वह क्रॉस होगा और रागिनी सोनकर कहीं न कहीं पीडीए की सीढ़ी पर हो सकता है आगे बढ़े और पार्लियामेंट की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अब यहाँ पर सुलझा हुआ सबसे बड़ा विचार क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की तर्कस में कौन सा उम्मीदवार होगा जो भोलानाथ सरोज जो बीजेपी के वर्तमान में यहाँ से सांसद है उन्हें मात दे सकता है। क्योंकि यहाँ जाति समीकरण तो बीजेपी ने पहले ही खेल दिया है। अगर जाति समीकरण की हम बात करेंगे तो प्रिया सरोज, संजय सरोज और आईएएस अधिकारी कृपा शंकर सरोज को साइड किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें काम भी माने रखता है। क्या बीपी सरोज ने अपनी जनता में काम किया है, यह भी एक माने अहम रखेगा। अब पीडीए की तरफ से अगर दीपचंद राम को प्रत्याशी बनाया जाता तो हरिजन वोट यहाँ पर ज्यादा है और हरिजनों की अगर संख्या की बात करें तो लोकसभा मछली शहर में 74 की लोकसभा मछली शहर में हरिजनों का वोट ज्यादा है और समीकरण बनेगा तो आपको बता दें कि दीपचंद राम अपने लोगों के बीच पहुंचेंगे तो हो सकता है यह उम्मीदवारी कर सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ कूच करने की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने वाली रागिनी सोनकर, जिनकी आवाज विधानसभा में गूंजती है तो लोग एक बार सुनते हैं इन्हें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुछ पंक्तियां भी अपने वक्तव्य शुरू करने से पहले रागिनी सोनकर बोल जाती हैं और वह बड़ा मधुर और लोगों को छू भी जाता है दिलों को। ऐसे होनहार और कर्मठ जुझारू महिला को अगर प्रत्याशी अखिलेश यादव यहां से टिकट देते हैं तो कहीं न कहीं लगभग उम्मीदें बढ़ जाएंगी पीडीए की पार्लियामेंट की तरफ जाने की, देश की संसद में जाने का। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव के तर्कस में वो कौन सा पीडीए का उम्मीदवार है जो भोलानाथ सरोज को बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में सांसद हैं, उन्हें हरा करके देश की लोकसभा में पहुंचने का श्रेय प्राप्त करेगा। क्योंकि अब यह तय करेगा उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और गठबंधन पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के तर्कस में कौन सा तीर है जिससे वह इस जाति समीकरण को भी काट सकते हैं और मछली शहर लोकसभा से जीत हासिल करके देश की पार्लियामेंट पहुंचेगा। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।